नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक है। पॉलिटी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स पॉलिटी को प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए, और जाहिर सी बात है नंबर कट जाते हैं। जब नंबर आते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 MCQ क्वेश्चंस, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। बाकायदा आपके लिए टाइमर के साथ में ये वीडियो है। इससे आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी, प्लस आपको एग्जाम वाली फीलिंग भी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 40 क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपको कम से कम 50% प्लस का स्कोर गेन करना है एग्जाम क्वालिफाइंग करने के उद्देश्य से। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है, तो आप खुद भी देख सकते हैं और बाकायदा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैंपियंस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं वीडियो, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर क्या है बताइए, किसके लिए किया गया था? चलिए देखते हैं। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन जो है गोधरा दंगों की जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो देश के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नाम है आधार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में, कोई भी अगर राज्य है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर का संविधान जो है कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने वाली योजना समिति का बलवंत राय मेहता समिति नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत पद्म भूषण, भारत रत्न आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गोवा को 30 मई 1987 को 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत का 22वें नंबर का राज्य कब बना बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, बताइए। चलिए देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ था रुपयों में? राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपए लगभग व्यय हुआ था, खर्चा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, एच.जे. कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की कैटेगरी में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर डॉक्टर बी.एन. राव की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो इसका बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सन 1600 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सन 1600 में अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया। इनके गठन का सही क्रम क्या था? हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। सही क्रम क्या था गठन का? राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। तो पहले नंबर पर नागालैंड का गठन हुआ, 1 दूसरे नंबर पर हरियाणा का गठन हुआ, 4 तीसरे नंबर पर मेघालय का गठन हुआ और फिर 2 फिर आपका सिक्किम का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन
का प्रशासन कौन देखता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन जो है राष्ट्रपति जी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को क्या दिया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने 1956 में समस्त देश को 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल और वीपी मेनन। भारत की देशी रियासतों के विलय में इन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां हो गई थीं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 2 राजनीतिक इकाइयां हो गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान भारतीय संघ को इंडिया अथवा भारत नाम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान की आत्मा भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहां से मिली है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जोड़ने की एक प्रकार से कहें तो जानकारी प्राप्त हुई है। प्रस्तावना में किए गए शब्द प्रयोग जो हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इस प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पहली बार प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लिए संशोधन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता ये शब्द जोड़े गए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत को क्या कहा गया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था भारत के लिए। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है।
आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश के संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, इसका आंसर देना है। आज से 2 तारीख का वीडियो देखिए, वन लाइनर का, सुबह 10 बजे का वन लाइनर का वीडियो देखिए। उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। 2 तारीख को सुबह 10 बजे वन लाइनर का जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें इसका आंसर है। आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो उसका आंसर, उस वीडियो को देखकर इस आंसर को हमें शेयर करें। अगर आपसे वैसे ही बनता है तो डायरेक्ट शेयर करिए, अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिए, हम आपको लिंक शेयर करेंगे वीडियो की, जिससे आप वो वीडियो भी देख सकें और आपको ये आंसर भी मिल सके। आप अगर हमारे वीडियो के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे। रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के होम पेज पर क्लिक कर सकते हैं या हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके कमेंट पर रिप्लाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा और आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।